हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। क्योंकि बच्चों, हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के जो पहले 6 क्वेश्चन है उनको हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, और अभी तक आपने उन क्वेश्चन की वीडियोज नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों, एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, फैक्टराइज। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें टोटल 6 नंबर्स या 6 एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इस फार्मूला से रिलेटेड है, और फार्मूला है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, और वो बराबर किसके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यही फार्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें प्रॉब्लम गिवन होगा उसको बच्चों हम इस फार्मूला की कंडीशन में बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। जब कंडीशन बनेगी तो बच्चों वहां पर फार्मूला अप्लाई करके उसके फैक्टर इस तरह से निकालेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो बच्चों, नंबर 1 में है क्या, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z पावर 4 है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट को, क्या इस फर्स्ट ब्रैकेट को देखकर आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है? जी हाँ, इस फर्स्ट ब्रैकेट को देखकर हमें फार्मूला याद आ रहा है, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। क्योंकि बच्चों ये तो डायरेक्ट फार्मूला की फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्योंकि अगर इस ब्रैकेट को बच्चों फिर से ओपन करेंगे, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरह से माइनस क्या 9z पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3z स्क्वायर होल स्क्वायर। जी हाँ, 9z पावर 4 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3z स्क्वायर होल स्क्वायर में। क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर 3 पर भी आएगा और z स्क्वायर पर भी आएगा, तो 3 का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और z स्क्वायर होल स्क्वायर तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, z पावर 4 मिलेगा। तो अब आप देखिए यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट पे स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट पे बच्चों क्या है, स्क्वायर है। तो हमने इस गिवन नंबर या इस गिवन एक्सप्रेशन को बच्चों फार्मूला की कंडीशन में बना लिया है या उसे लिख लिया है। क्योंकि आप देखिए a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर, तो हमारे दोनों नंबर्स पर स्क्वायर है और बीच में बच्चों साइन किया है माइनस है। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे बच्चों फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो बराबर किसके है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है बच्चों x प्लस वाई, ये a के बराबर होगा, और जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर होगा 3z स्क्वायर वो b के बराबर होगा। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, a, तो a बराबर x प्लस वाई के प्लस फार्मूले के फिर क्या है b, तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो b है, तो यहां पर आएगा 3z स्क्वायर इंटू सेकंड ब्रैकेट में फिर से a, तो a बराबर x प्लस वाई, यहां पर माइनस आएगी, फिर क्या है बच्चों b, तो b बराबर 3z स्क्वायर के। तो बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 1 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है इस गिवन फार्मूले की हेल्प से। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b पावर 4 माइनस 9c स्क्वायर है। तो बच्चों आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट को, क्या इस फर्स्ट ब्रैकेट को भी हम फार्मूला की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, इस फर्स्ट ब्रैकेट को हम फार्मूला की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस 4a स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2a होल स्क्वायर। जी हाँ, 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर। और इसी तरह से बच्चों ये वाला जो टर्म है 4b पावर 4, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। जी हाँ, 4b पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है हम यहां पर एक फार्मूला की कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, और वो हमारा फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हमने यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट पर स्क्वायर बना दिया है, और जो सेकंड नंबर है या जो सेकंड टर्म है उस पर भी बच्चों हमने स्क्वायर बना दिया है। अब हमें यहां पर इनकी बनानी है प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट में क्या आता है, 2 फार्मूले का, उसके बाद ए बी,
तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है वो a के बराबर है। तो बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 2a इंटू फिर क्या है बच्चों b। तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो b के बराबर होता है, तो सेकंड ब्रैकेट में है 2b स्क्वायर। तो आप देखिए बच्चों अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमने यहां पर इस फर्स्ट ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया है। और इसी तरह से बच्चों यहां पर माइनस एज इट क्या 9c स्क्वायर को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 3c होल स्क्वायर। जी हाँ 9c स्क्वायर को भी बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे इस फर्स्ट ब्रैकेट को यहां पर ये जो ब्रैकेट में है इसको बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे 2a प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इस ब्रैकेट को या इस फार्मूले को फिर से ओपन करेंगे तो बच्चों यही हमें रिजल्ट मिलेगा जो इस फर्स्ट ब्रैकेट में है। और इसी तरह से माइनस 3c होल स्क्वायर को एज इट ही लिखेंगे। तो अब आप देखिए यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट पर स्क्वायर है माइनस और सेकंड ब्रैकेट पर बच्चों क्या है स्क्वायर है। तो हमने इस नंबर 2 को बच्चों इस फार्मूला की कंडीशन में बना लिया है। अब क्या करेंगे हम यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा फार्मूला है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो अब बच्चों जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है वो a के बराबर होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस 2b स्क्वायर, तो ये a के बराबर होगा। और जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो किसके बराबर होगा b के। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या है फर्स्ट ब्रैकेट में a, तो बच्चों a बराबर है 2a प्लस 2b स्क्वायर, उसके बाद प्लस फार्मूले की फिर क्या है बच्चों b, तो b बराबर है 3c के, ब्रैकेट क्लोज इनटू अब सेकंड ब्रैकेट a, तो a बराबर है 2a प्लस 2b स्क्वायर, उसके बाद माइनस फिर क्या है बच्चों b, तो b बराबर है 3c के। तो बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 2 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व करके इसके फैक्टर निकाले हैं। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर को, और थर्ड नंबर के भी हम निकालते हैं फैक्टर। तो बच्चों थर्ड नंबर में है क्या 16d पावर 4 माइनस ब्रैकेट में c पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर इंटू d प्लस d स्क्वायर। तो बच्चों क्या इस फर्स्ट टर्म ये जो 16d पावर 4 है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सॉल्यूशन 4d स्क्वायर होल स्क्वायर। जी हाँ इस फर्स्ट टर्म 16d पावर 4 को बच्चों में इस तरह से लिख सकते हैं 4d स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस एज इट। और बच्चों क्या इस सेकंड ब्रैकेट मतलब c पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर इंटू d प्लस d स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट में हमारा एक फार्मूला ऑलरेडी अप्लाइड है बच्चों, कौन सा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो अगर इसको हम फार्मूला की फॉर्म में बच्चों चेंज करें तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा c स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये जो सेकंड ब्रैकेट है c पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, इस ब्रैकेट में ऑलरेडी हमारा एक फार्मूला अप्लाई हो चुका है, कौन सा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो अगर इस ब्रैकेट को हम फार्मूला की फॉर्म में चेंज करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा c स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर मिलेगा। तो अब आप देखिए बच्चों यहां पर फर्स्ट नंबर या जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर स्क्वायर है, और जो सेकंड नंबर है या जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है बच्चों स्क्वायर है, और बीच में साइन क्या है माइनस है। तो हमने इस नंबर 3 को बच्चों ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों इसके फैक्टर निकालेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। तो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो बच्चों अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर वो a के बराबर और जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर बच्चों वो किसके बराबर b के। तो यहां पर सबसे पहले पहली ब्रैकेट है a प्लस बी, तो a को लिखेंगे बच्चों 4d स्क्वायर, उसके बाद प्लस फार्मूले का बच्चों फिर क्या है b, तो b बराबर c स्क्वायर माइनस d के इंटू इसी तरह से बच्चों a, तो a बराबर 4d स्क्वायर के, यहां पर बच्चों आएगी किसकी माइनस फार्मूले की, फिर क्या है बच्चों b, तो आप देखिए b जो है वो दो टर्म्स के बराबर है c स्क्वायर माइनस d के। तो ये वाली जो माइनस है अगर उन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो टर्म माइनस का होगा बच्चों वो किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये c स्क्वायर प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का, और d जो है ये माइनस का है तो बच्चों ये किसका बन जाएगा प्लस का। तो बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 3 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या
4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 माइनस 9y पावर 6 से। तो बच्चों इस नंबर 4 को भी सॉल्व करके हम इसके निकालेंगे फैक्टर। तो बच्चों क्या इस फर्स्ट ब्रैकेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं सॉल्यूशन। तो आप देखिए बच्चों ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें ऑलरेडी हमारा एक फार्मूला अप्लाइड है, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है वो हमें ऑलरेडी एक फार्मूले की फॉर्म में नजर आ रही है और वो हमारा फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो बच्चों क्या इस फर्स्ट ब्रैकेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों आप देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2 होता है, क्योंकि अगर 2 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा। तो हमने इस फर्स्ट टर्म ये वाला जो टर्म है इसको बच्चों हमने इस तरह से लिखा है ब्रैकेट में 2x प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है वो इस 2 पर भी आएगा तो हमें 4 मिलेगा और x प्लस वाई स्क्वायर पर भी आएगा तो बच्चों हमें यही रिजल्ट मिलेगा जो हमारे ब्रैकेट में है। और माइनस क्या 9y पावर 6 को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं 3y क्यूब होल स्क्वायर। जी हाँ बच्चों 9y पावर 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3y क्यूब होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 3 का स्क्वायर 9 होता है और y पावर 3 होल स्क्वायर है। तो बच्चों अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y पावर 6 ही मिलेगा। तो अब आप देखिए बच्चों यहां पर फर्स्ट टर्म उस पर भी स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म उस पर भी क्या है बच्चों स्क्वायर है। तो हमने इस नंबर 4 को बच्चों इस फार्मूले यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन में लिख लिया है, या हमने यहां पर फार्मूले की कंडीशन बच्चों बना ली है। अब क्या करेंगे हम यहां पर अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो आइए अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो बराबर है बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर होगा बच्चों वो a के बराबर और जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा b के। तो आइए अब a और b के वैल्यूज को बच्चों इस फार्मूले में पुट करते हैं और इनके फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले a है तो a किसके बराबर है 2x प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या बच्चों प्लस, फिर क्या है b तो b बराबर है 3y क्यूब के, ब्रैकेट क्लोज इनटू अब सेकंड ब्रैकेट a माइनस b की। तो सबसे पहले क्या है a, तो बच्चों a बराबर है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई स्क्वायर माइनस फिर क्या है बच्चों b तो b बराबर है 3y क्यूब के। तो बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 4 के और इस तरह से हमने इस नंबर 4 को फैक्टराइज करके इसके ये फैक्टर निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 4 या इन चारों नंबर्स को हमने किस तरह से सॉल्व किया है या किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 7 के जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 5 को और नंबर 5 में है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो बच्चों ये है नंबर 5 और इसको सॉल्व करके हमें इसके निकालने हैं फैक्टर्स। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों अब क्या करेंगे सबसे पहले x वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और y वाले टर्म्स को लिखेंगे बच्चों एक साथ। तो एक्स स्क्वायर इसके साथ लिखेंगे बच्चों माइनस 4x, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 3 को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों ये है गिवन एक्सप्रेशन। अब इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम अपनी तरफ से बच्चों कुछ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन में। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन में हम अपनी तरफ से 1 को ऐड भी करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हमें गिवन एक्सप्रेशन किस तरह से मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। अब यहां पर प्लस 1 ऐड भी करते हैं और बच्चों प्लस माइनस 1 को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 1 को हमने ऐड भी किया है और 1 को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब क्या करेंगे इस प्लस 1 को प्लस 3 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस का 4 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 माइनस 1। तो बच्चों अब इस प्लस 4 को x वाले टर्म्स के साथ रखेंगे और माइनस 1 को रखेंगे बच्चों y वाले टर्म्स के साथ। तो हमें गिवन एक्सप्रेशन किस तरह से मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। तो बच्चों आप देखिए पहले इन तीनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 को, क्या इन तीनों टर्म्स को देखकर आपको यहां पर कोई फार्मूला याद आ रहा है?
जी हाँ, इन तीनों टर्म्स को देखकर हमें एक फार्मूला याद आ रहा है, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ये जो तीनों टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, तो बच्चों इसको हम रिवर्स करेंगे फार्मूले की फॉर्म में, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर मिलेगा। क्योंकि बच्चों x माइनस 2 का अगर होल स्क्वायर हम सॉल्व करें या इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों ये जो y वाले तीनों टर्म्स हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इन तीनों टर्म्स में से सबसे पहले तो हम कॉमन लेते हैं माइनस को, तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 मिलेगा। अब आप देखिए बच्चों इस सेकंड ब्रैकेट को वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 है, क्या इस सेकंड ब्रैकेट को भी देखकर आपको यहां पर कोई फार्मूला याद आ रहा है? जी हां, इस सेकंड ब्रैकेट पे हमारा ऑलरेडी एक फार्मूला अप्लाई हो चुका है, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को फिर से बच्चों रिवर्स करेंगे फार्मूले की फॉर्म में, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट माइनस, बच्चों इसको लिखेंगे y प्लस 1 होल स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि अगर y प्लस 1 का होल स्क्वायर हम सॉल्व करें तो बच्चों हमें यही सेम रिजल्ट मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 एज इट ही मिलेगा। और फिर इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। अब आप देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म उस पर स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म उस पर क्या है बच्चों, स्क्वायर है, तो दोनों नंबर्स पर या दोनों टर्म्स पर स्क्वायर है और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो हमने इस गिवन नंबर को या इस गिवन एक्सप्रेशन को बच्चों इस फॉर्म में लिख लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो आप देखिए बच्चों जो a है वो फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर के बराबर है और जो b है जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है उसके बराबर है। तो यहां पर सबसे पहले है a, तो बच्चों a किसके बराबर है, x माइनस 2 के। इसी तरह से यहां पर प्लस फिर क्या है b, तो b बराबर है y प्लस 1 के इंटू सेकंड ब्रैकेट a, तो a बराबर x माइनस 2 के। अब यहां पर माइनस बच्चों फार्मूले की, फिर क्या है b, तो b जो है वो दो टर्म्स के बराबर है y प्लस 1 के, तो दोनों टर्म्स प्लस के हैं, अगर इस माइनस को उन दोनों टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमें यहां पर y माइनस का और 1 किसका मिलेगा बच्चों, माइनस का। आइए इन दोनों ब्रैकेट्स को बच्चों फर्दर करते हैं हम सिंप्लीफाई। तो हमें यहाँ x प्लस y, आप देखिए बच्चों ये जो 1 है वो है प्लस का और 2 किसका है, माइनस का। अगर दोनों को ऐड करें तो माइनस का 1 मिलेगा, तो पहली ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई किया है और ये रिजल्ट हमें मिला है। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट x माइनस वाई एज इट 2 माइनस का 1 माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3 हमें मिलेगा। तो बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 4 5 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 5 को सॉल्व करके इसके ये फैक्टर निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 5 को हमने किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों लास्ट नंबर या नंबर 6 को, और उसके भी निकालते हैं फैक्टर्स। तो नंबर 6 में है क्या, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है। तो सॉल्यूशन, तो क्या बच्चों इस फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। जी हाँ, 4x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। और आप देखिए बच्चों लास्ट वाले तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है, तो अगर माइनस को कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 रहेगा। तो हमने क्या किया है बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म था 4x स्क्वायर उसको हमने लिखा है 2x होल स्क्वायर की फॉर्म में, और ये जो लास्ट वाले तीनों टर्म्स थे y स्क्वायर 2y और 1, इन तीनों टर्म्स में बच्चों कॉमन था माइनस, तो हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में हमें क्या मिला है, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हमें मिला है। तो आप देखिए बच्चों इस सेकंड ब्रैकेट को, क्या इस सेकंड ब्रैकेट को देखकर आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है? जी हाँ, इस सेकंड ब्रैकेट में ऑलरेडी हमारा एक फार्मूला अप्लाई हो चुका है, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो अब क्या करेंगे, इस सेकंड ब्रैकेट को हम रिवर्स करेंगे उस फार्मूले की फॉर्म में, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, तो 2x होल स्क्वायर एज इट माइनस, अब यहां पर हमें मिलेगा y प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों y प्लस 1 का अगर हम होल स्क्वायर सॉल्व करें या इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हमें मिलेगा। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म उस पर स्क्वायर और जो लास्ट टर्म है उस पर भी क्या है बच्चों, स्क्वायर है,
और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो हमने इस नंबर 6 को बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसके निकालेंगे फैक्टर। तो आइए फैक्टर निकालने के लिए यूज करते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो बच्चों जो ए है वो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर होगा ना उसके बराबर होगी, और जो बी है जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है उसके बराबर होगी बी। तो आइए आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए है तो ए बराबर है 2x के, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में 2x है, उसके बाद प्लस फिर क्या है b, तो सेकंड ब्रैकेट में जो नंबर है वो है b, तो y प्लस 1 इंटू, अब सेकंड ब्रैकेट a, तो a बराबर 2x, अब ये माइनस है फार्मूले की, फिर क्या है बच्चों b, तो b बराबर है किसके, y प्लस 1 के। तो आप देखिए दोनों ही जो टर्म्स हैं या दोनों ही नंबर प्लस के हैं, अगर इस माइनस को उन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, माइनस का y और माइनस का 1। तो यही दो फैक्टर्स हैं बच्चों इस नंबर 6 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 6 को सॉल्व करके इसके ये फैक्टर निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी नंबर 6 हमने सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, फैक्टराइज। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें टोटल 4 नंबर्स या 4 एक्सप्रेशंस गिवन है, और हमें उन चारों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चों वो जो चारों प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी इस फार्मूले से रिलेटेड है, और फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले उन गिवन प्रॉब्लम्स में इस फार्मूले की कंडीशन बनाएंगे, जब कंडीशन बनेगी तो फार्मूले को अप्लाई करके उसके फैक्टर निकालेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को, सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए इस नंबर 1 को, ये तो ऑलरेडी फार्मूला की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट टर्म उस पर स्क्वायर, सेकंड टर्म उस पर क्या है, स्क्वायर है। तो बच्चों दोनों टर्म्स पर स्क्वायर है और बीच में साइन क्या है, माइनस है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी तो कंडीशन ऑलरेडी बनी हुई है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो यहां पर बच्चों जो a है वो अंडर रूट ए बी के बराबर, और बच्चों b किसके बराबर है, अंडर रूट सी के बराबर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो बच्चों सबसे पहले प्लस की ब्रैकेट है a प्लस बी, तो a किसके बराबर है, अंडर रूट ए बी के, उसके बाद प्लस फिर क्या है b, तो b बराबर है अंडर रूट सी के। और इसी तरह से ब्रैकेट बच्चों क्लोज इनटू सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, तो a बराबर है अंडर रूट ए बी के, उसके बाद माइनस b किसके बराबर, अंडर रूट सी के। तो बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 1 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व करके इसके फैक्टर निकाले हैं। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, अंडर रूट 4x होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9y होल स्क्वायर है। तो बच्चों इस नंबर 2 में भी ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो कंडीशन है वो ऑलरेडी बनी हुई है। हम क्या करेंगे बच्चों, इस गिवन नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, या यहां पर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों जो ए है वो किसके बराबर, अंडर रूट 4x के, और बी किसके बराबर है, अंडर रूट 9y के। तो बच्चों फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो इस नंबर 2 में फार्मूले की जो कंडीशन थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है। अब जस्ट हम यहां पर बच्चों फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले प्लस की ब्रैकेट है ए प्लस बी, तो ए किसके बराबर है, ए बराबर है अंडर रूट 4x के, प्लस फिर क्या है बी, तो बी बराबर है अंडर रूट 9y के, ब्रैकेट क्लोज इनटू सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, तो a बराबर है अंडर रूट 4x के, माइनस b किसके बराबर बच्चों, अंडर रूट 9y के। तो यही दो फैक्टर है इस नंबर 2 के, और इस तरह से बच्चों हमने इस नंबर 2 को फैक्टराइज करके इसके फैक्टर निकाले हैं। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 के भी फैक्टर निकालते हैं। तो नंबर 3 में है क्या, अंडर रूट में वाई जेड होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड होल स्क्वायर। तो आप देखिए इस नंबर 3 में भी बच्चों ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो कंडीशन है वो बनी हुई है, क्योंकि फर्स्ट टर्म उस पर स्क्वायर, सेकंड टर्म बच्चों उस पर स्क्वायर, और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो नंबर 3 में ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनी हुई है।
हमें जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है वो a के बराबर है, तो a बराबर है अंडर रूट वाई जेड के, और सेकंड ब्रैकेट में जो नंबर है वो है b के बराबर, तो b किसके बराबर है 1 अपान अंडर रूट वाई जेड के। तो बच्चों हमें a और b दोनों के वैल्यूज का पता है। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो किसके बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो आप देखिए बच्चों, सबसे पहले प्लस की ब्रैकेट है a प्लस बी, तो a किसके बराबर है अंडर रूट वाई जेड के, उसके बाद प्लस फिर b है, तो b किसके बराबर है 1 अपान अंडर रूट वाई जेड के, इंटू सेकेंड ब्रैकेट a, तो a बराबर बच्चों अंडर रूट वाई जेड के, उसके बाद माइनस फिर क्या है b, तो b बराबर है 1 अपान अंडर रूट वाई जेड के। तो बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 3 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सोल्व करके इसके फैक्टर निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 3 को हमने किस तरह से सोल्व किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए अब लास्ट नंबर या नंबर 4 को भी सोल्व करके इसके निकालते हैं फैक्टर्स। तो नंबर 4 में है क्या एक्स जेड टी माइनस 1 अपान टी। तो बच्चों आप देखिए इस नंबर 4 को या इस गिवन एक्सप्रेशन को, इस गिवन एक्सप्रेशन पर ना ही स्क्वायर है ना ही कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन जो है ना वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर कंडीशन बनाएंगे, जब कंडीशन बनेगी तो फिर अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों क्या इस फर्स्ट टर्म एक्स जेड टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स जेड टी, और बच्चों उस पर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और जो अंडर रूट होता है या स्क्वायर रूट वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा एक्स जेड टी ही मिलेगा, मतलब हमें फर्स्ट टर्म सेम ही मिलेगा। माइनस 1 अपान टी को बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट टी होल स्क्वायर। जी हाँ, 1 अपान टी को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट टी होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों स्क्वायर अगर 1 पर आएगा तो 1 ही मिलेगा, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो हमें क्या मिलेगा टी ही मिलेगा। तो बच्चों हमने इस गिवन एक्सप्रेशन या नंबर 4 को अपनी तरफ से स्क्वायर रूट देकर बच्चों स्क्वायर दिया है, और सेकंड टर्म पर भी स्क्वायर रूट देकर स्क्वायर दिया है। मतलब हमने यहां पर इस नंबर 4 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनाई है। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म उस पर स्क्वायर और जो सेकंड टर्म है उस पर भी क्या है स्क्वायर है, तो हमने कंडीशन बना ली है। अब क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है वो है ए के बराबर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है एक्स जेड टी, उसके बाद प्लस बच्चों फार्मूले की फिर क्या है बी, तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो है बी के बराबर, तो 1 अपान अंडर रूट टी इंटू ए, तो ए बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर एक्स जेड टी माइनस फिर क्या है बी, तो 1 अपान अंडर रूट टी के बराबर है। तो यही दो फैक्टर है इस नंबर 4 के, और इस तरह से बच्चों हमने इस नंबर 4 को सॉल्व करके इसके फैक्टर निकाले हैं। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 को हमने किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज 4.1 में जो लास्ट वाले 4 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये चारों ही जो क्वेश्चन है ना वो जस्ट इसी फार्मूले से रिलेटेड है, और फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आपको जस्ट इस फार्मूले का यूज करके उन चारों क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहें या नोट करना चाहें तो जल्दी से इसे लिख लें या जल्दी से इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।